हेलो, नमस्कार दोस्तों। मैं सुमन मिश्रा स्वागत करती हूँ आप सबका अपने इस पोइट्री चैनल में। जय श्री कृष्णा। आप सबसे आज फिर यूं ही कुछ दिल से। मैं श्री कृष्ण भगवान की अनन्य भक्त हूँ, तो इसलिए जब भी आप लोगों के बीच आती हूँ कृष्ण भगवान की कुछ कविताएं या फिर उन्हीं के प्रेम में, उन्हीं की प्रेमी और उनकी श्रद्धा और उनकी भक्ति को अनुभूत करते हुए मैं कविताएं और कुछ लाइनें लिखती हूँ जो आप सबके बीच लेके उपस्थित होती हूँ। तो आज फिर सिर्फ चंद लाइनें कृष्ण भगवान के नाम। और पहले तो मैं कृष्ण भगवान की ये बात बता देना चाहती हूँ कि हमारे हिंदुस्तान में, हिंदू धर्म में सनातन काल से जो हिंदू और जीवन की ही उत्पत्ति जो हुई है हमारे हिंदू धर्म में सनातन काल में, आध्यात्मिक रूप से भी और साइंटिफिकली भी जिस तरीके से बताया गया है, ओरिजिन ऑफ लाइफ, जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई और जीवन का महत्व क्या है, जीवन क्यों है, ये मनुष्य जीव जो आप मनुष्य योनि में जन्म लिया है क्यों लिया है। मैं कोई बहुत बड़ी साधु महात्मा योगिनी तपस्विनी तो हूँ नहीं, बट हाँ, बचपन से जो भी वेदों, शास्त्रों, पुराणों और साधु संतों के मुँह से जो भी भगवान श्री कृष्ण के नाम या उनके बारे में जो भी कथाएं प्रचलित हैं, जो भी उनके साधु संतों के मुँह से सुना है, जो भी वेदों, पुराणों और कथाओं, कहानियों, किस्से कहानियों और शास्त्र और धार्मिक किताबों में लिखा है, जितना भी मैं जानती हूँ, जितना पढ़ी सुनी हूँ, उसके आधार पे मुझे जो भी उनके प्रति अनुभूत होती है, जो महसूस करती हूँ, उसी आधार पे मैं अपनी पूजा पाठ धर्म कर्म करती हूँ, उसी का अनुसरण करती हूँ और जो भी महसूस करती हूँ 2-4 लाइनें अगर लिख पाती हूँ तो आप सबके बीच ज़रूर उसे शेयर करने उपस्थित होती हूँ। और तो बस मैं आज श्री कृष्ण भगवान के बारे में इतना ही कहना चाहूँगी कि कृष्ण ही शक्ति, कृष्ण ही भक्ति, कृष्ण ही संसार है, कृष्ण ही शक्ति, कृष्ण ही भक्ति, कृष्ण ही संसार है। समझो तो जानो तो कृष्ण ही जीवन का सार है। समझो तो जानो तो कृष्ण ही जीवन का सार है। मैं ये इस आधार पे कह रही हूँ, जय श्री कृष्ण, मैं सिर्फ इस आधार पे ये कह रही हूँ कि आप जिस भी भगवान की पूजा पाठ करते हो, जो भी, चाहे आप ईसाई, मुस्लिम, जैन धर्म, मोहम्मद पैगंबर, किसी को भी पूजते हो, और हिंदू धर्म से यदि आप बिलोंग करते हैं तो हिंदू धर्म में राम, शिव, शक्ति, कान्हा, जिसकी भी पूजा करते हैं, मैं कृष्ण को सिर्फ और सिर्फ इसलिए प्रायोरिटी देती हूँ कि मैं थोड़ा सा उनसे कनेक्ट भी फील करती हूँ। और जिस तरीके से उन्होंने धर्म और कर्म के बारे में, अगर धरती पर उन्होंने मनुष्य योनि में अवतार लिया, मनुष्य योनि में उन्होंने मनुष्यों को जीना सिखाया, जीने रहने का तरीका और जीवन को किस तरीके से प्रेम से संवार कर जिया जाए, सिर्फ ये सिखाने के लिए उन्होंने मनुष्य योनि में धरती पर अवतार लिया था। और सही धर्म, सही कर्म, धर्म और न्याय की स्थापना करने के लिए उन्होंने महाभारत करवा दी थी। हमारे हिंदू समाज में, हिंदू धर्म में जो भी थोड़ा बहुत किसी को पूजा पाठ आध्यात्म का ज्ञान होगा तो कृष्ण भगवान के बारे में और महाभारत के बारे में सबने सुना जाना होगा। और सबको ये पता होगा कि कृष्ण भगवान चाहते तो महाभारत रोक सकते थे। भाई, वो मायावी थे, अवतार थे, ईश्वर थे, चाहते तो रोक सकते थे, लेकिन उन्हें धर्म और न्याय की स्थापना करने के लिए, धर्म के लिए, मनुष्य को अपना कर्म ही सर्वोपरि समझना है, ये बताने के लिए उन्होंने महाभारत करवा दी थी। और सिर्फ से कृष्ण भगवान ने कहा था कि मध्यम मार्ग ही उत्तम मार्ग है, मोक्ष का मार्ग है। आप राम की पूजा करिए। रामचंद्र जी ने तो जो पुरुषोत्तम मर्यादा का जीवन दिखाया था, आदर्शवादिता की हद पार कर दी थी, जिस तरीके से एकदम पुरुषोत्तम, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी थे, उन्होंने जिस तरीके से जीवन की स्थापना करी थी, जीवन के बारे में जिस तरीके से उन्होंने आदर्श स्थापित किए थे, मैं उससे सहमत नहीं हूँ, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा कठिन मार्ग हो जाता है। मनुष्य योनि में आपने जन्म लिया है, भगवान ने इस सृष्टि की रचना की है। अगर ओरिजिन ऑफ लाइफ साइंटिफिकली आप समझते होंगे कि जिस तरीके से कुछ गैसेस और एल्गी वगैरह से अगर लाइफ की उत्पत्ति हुई है, तो हमारे सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में बहुत अच्छा से इसका विवरण किया गया है कि हिंदू धर्म में मनुष्य का और जीव का उत्पत्ति कैसे हुई और मनुष्य योनि में आप सबका जन्म किस उद्देश्य के तहत हुआ है। तो सबसे पहले बात तो आपको अपने आप को बहुत इम्पोर्टेंट समझना चाहिए कि आप मनुष्य हो, आम और अन्य जीवों से कितने आप अलग हो, और वो जीवन आपको क्यों मिला है,
इसका भी उद्देश्य समझना चाहिए। समझते समय, जानते समय अगर बातचीत करने लग जाओ तो हर कोई कहेगा अरे हम सब जानते हैं, हम बात नहीं, बट उसके गूढ़ को, उसके रहस्य को कोई नहीं समझता, और अगर समझता भी है, जानता भी है, तो आत्मसात नहीं करता। तो इन सब बातों पे अगर हम चर्चा करने बैठे तो बहुत लंबी कहानी और बहुत लंबी बात हो जाएगी, और कभी ना कभी किसी न किसी वीडियो में मैं इस पे ज़रूर चर्चा करूँगी। और यदि आप कुछ भी कृष्ण के बारे में सुनना जानना चाहते हैं, आध्यात्म और धर्म की बातें मुझसे करना चाहते हैं, और मेरी ज़रा से भी कोई बात आपकी दिल को छूती है या प्रभावित करती है, तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो मैं कर रही थी कृष्ण की बातें, और कुछ लाइनें मैंने अपने भगवान श्री कृष्ण के नाम पहले भी लिखी है, और एक बार वो वीडियो मैंने अपलोड किया हुआ है। आज एक बार फिर से मैं उस कविता का आप लोगों के सामने पाठ करती हूँ। प्लीज़ जुड़ने की कोशिश करिएगा। और कृष्ण भगवान के बारे में मैं सिर्फ इतना ही कहूँगी कि मैं उनकी अनन्य भक्त हूँ, और उनसे इस तरह से क्यों जुड़ती हूँ कि सिर्फ और सिर्फ श्री कृष्ण भगवान ऐसे भगवान हैं, ऐसा उनका स्वरूप है ईश्वर का, जो धरती पे मनुष्य में जन्म लेके धर्म और कर्म को बताया था, और जीवन को बड़ी आसान तरीके से प्रेम से जीने के बारे में बताया था। उन्होंने किस तरीके से बोला था कि जीवन को आप प्रेम से कैसे संवार और सरल कर सकते हो, सुगम कर सकते हो, और मध्यम मार्ग ही उत्तम मार्ग है, मोक्ष का उत्तम मार्ग है। मध्यम मार्ग में अब जिंदगी, ऐसे बहुत से साधु संत ऐसे होंगे जो, ढोंगी तो मैं नहीं कहूँगी, ये जो भी हैं सत्संगी हैं, बहुत से लोग बैठ जाते हैं गद्दी लगा के, अपने तो ऊंचा मोटा मोटा गद्दा पे बैठेंगे, एसी हॉल में सत्संग करेंगे, 4 लोगों को ज्ञान बांटेंगे कि घर छोड़ दो, गृहस्थ छोड़ दो, ये छोड़ दो, वो छोड़ दो, मुझ में समा जाओ, बस गुरुवाणी सुनो और ईश्वर का तुम्हें दर्शन होगा। गलत है ये। सिर्फ और सिर्फ श्री कृष्ण भगवान का अगर गीता सार आप देख लो, समझ लो, और उसके गुण को जान लो, तो आपका जीवन बहुत सरल हो जाएगा। जीवन मिला है, मनुष्य जीव में आपने जो जन्म लिया है, इस जीवन का मतलब ये है कि जीवन के हर कर्म, हर कर्तव्यों को, पूरी जिम्मेदारी को, हर जिम्मेदारी को पूरी निष्ठा और ईमानदारी से निभाओ, और सब कुछ करो, हर सुख भोग करो, हर दुख की अनुभूति करो, सुख का भी भोग करो और दुख को भी समझने और उससे सहने की क्षमता अपने अंदर पैदा करो। सब कुछ करो, मनुष्य जीवन मिला है, हर सुख करो, हर दुख को समझो, उससे लड़ने की अपने अंदर क्षमता पैदा करो, और गृहस्थ जीवन को जियो, पूरी ईमानदारी से जियो। उसके बाद यहाँ से हमेशा भगवत भक्ति में डूबे रहो, यहाँ से अपने आप को भगवान में कनेक्ट रखो। शरीर जो मनुष्य तन है, इससे तो आप अपने कर्म धर्म कर्तव्य करते रहो, लेकिन दिल से हमेशा जीव भगवान में डूबे रहो, कृष्ण में, राम में, शक्ति में, शिव में, जो भी आपके अपने आराध्य और जिन पे भी आप बहुत भरोसा करते हो, और जिस भगवान से आप डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हो, उनमें डूबे रहो, उनमें अंदर से एकदम डूबे रहो। और शरीर से, तन से जो भी आपका धर्म है, जो भी आपका कर्तव्य है, मनुष्य जीव आप बने हो, अगर इस जीवन में आपको जन्म मिला है तो उससे जुड़ा हुआ कुछ ना कुछ धर्म और कर्म है आपका, जो आपका कर्तव्य है, और वही मनुष्य धर्म है कि उसका आप पूरी जिम्मेदारी और ईमानदारी से उसका निर्वहन करो। ये है मनुष्य जीवन में उत्पन्न होने का या पैदा होने का गूढ़ रहस्य, कि आपने मनुष्य योनि में जन्म क्यों लिया है। आप अपने हर कर्म, हर कर्तव्य को पूरी निष्ठा और ईमानदारी से निभाओ, यही आपका धर्म है। लेकिन मन से, आत्मा से, परमात्मा से डायरेक्ट कनेक्ट रहो, पूरी तरह से परमात्मा में तल्लीन रहो, उनकी भक्ति में लीन रहो, छल कपट द्वेष राग से बिल्कुल परे। इन सब चीज़ों से मतलब अंदर से इतने ग्रसित ना रहो, इतने ज़्यादा कि कोई चीज़ पानी है तो ये नहीं हो किसी भी कीमत पे पानी है, कोई चीज़ खो गया तो जीना मुश्किल हो गया, जीवन ख़त्म कर दिया। नहीं, ये नहीं होना चाहिए। अपने हर कर्म, हर कर्तव्य को निभाओ, जिम्मेदारियों को निभाओ, उनका निर्वहन करो, यही मनुष्य का धर्म है। और छल कपट प्रपंच और राग द्वेष से दूर रहो, और भगवत भक्ति में तल्लीन रहो, भगवान में खोए रहो, डूबे रहो। भगवान की पूजा पाठ जैसे भी, जिस भी रूप में आप करना चाहो। मूर्ति पूजा बहुत से लोग करने को सोचते हैं कि सब ढोंग है, आडंबर है। अपनी अपनी मर्जी, अपनी अपनी श्रद्धा, अपने अपने धर्म, अपने अपने श्रद्धा को व्यक्त करने का माध्यम है कि आप आंख बंद करके भगवान को टेर लगाओ, वहीं भगवान हाजिर हो जा रहे हैं। आप भगवान की मूर्ति, उनके स्वरूप को समझ के कहीं अपना एक कोना अपने घर में बनाए हो, जिसे पूजन गृह करते हो, यहाँ 10 मिनट बैठ के आप पूजा पाठ करते हो, तो ऐसा लगता है कि भगवान का आशीर्वाद और उनका सानिध्य मुझे मिल गया। ऐसा मैं समझती हूँ। मैं कोई बहुत बड़ी साधु महात्मा या साध्वी योगिनी तपस्विनी तो हूँ नहीं। जितना भी मुझे ज्ञान है, एक
छोटा सा मनुष्य का जीवन है और बचपन से जो भी पढ़ती सुनती देखती आ रही हूँ उसके आधार पे जो भी मुझे ज्ञान है उस आधार पे मैं ये सब शेयर कर रही हूँ कि ऐसे ऐसे पूजा करने के और अपनी अपनी श्रद्धा व्यक्त करने की भगवान जी के प्रति और उनका आशीर्वाद पाने का अपना अपना तरीका है हर किसी का, कि कोई किसी को बाध्य नहीं कर सकता कि आप ऐसे ही करो। बट ये तो तय है कि भगवान है, भगवान की पूजा पाठ करना और उनकी श्रद्धा रखना दिल में और दिल से उनकी सब पूरी सच्चाई पूरी ईमानदारी से परमात्मा में आत्मा को जोड़ के रखना, मैं समझती हूँ मनुष्य का सबसे बड़ा धर्म है। और उस धर्म के अंतर्गत ही उनका कर्म भी है। जो भी आपका कर्म कर्तव्य है और जिम्मेदारियों को निर्वहन करना है वो आपका धर्म है। ऐसा श्री कृष्ण ने गीता में कहा है। कभी गीता का पाठ आप लोग पढ़िए और समझिए तो देखिए जीवन का रहस्य उसी में है। इसीलिए मैं कह रही हूँ ना कि कृष्ण ही शक्ति, कृष्ण ही भक्ति, कृष्ण ही संसार है। कृष्ण को समझो तो जानो तो, समझो तो जानो तो, कृष्ण ही जीवन का आधार है। कृष्ण ने ही सिर्फ कहा था कि मध्यम मार्ग ही मोक्ष का उत्तम मार्ग है। मध्यम मार्ग मतलब घर गृहस्थ जीवन का जीवन यापन करते हुए भगवान की भक्ति में अपने आप को लीन रखना, छल कपट और किसी का अधिकार ना मारना, किसी के साथ गलत ना करना, अन्याय और अधर्म पे ना चलना। इस तरीके से ही आप धर्म और कर्म करते हुए आध्यात्मिक भी रह सकते हो और गृहस्थ जीवन और जीवन का हर सुख भोग भी कर सकते हो। और आप अगर गृहस्थ जीवन में हो और अपने हर सुख दुख को जी रहे हो तो वो अन्याय अधर्म या पाप नहीं है। ये जो कुछ लोग कहते हैं ना बैठ के, मैंने कहा ना कि एयर कंडीशन हॉल में मोटी मोटी गद्दियाँ सोने के सिंहासन पे बैठ के कहेंगे कि बस सारा पैसा धन दौलत जो भी कमाए हो दान कर दो, घर छोड़ दो, पत्नी छोड़ दो, बच्चा छोड़ दो। मैं समझती हूँ ये बहुत गलत है। आप घर गृहस्थ में रहते हुए अपनी जिम्मेदारियों को निभाओ, उनका निर्वहन करो। पत्नी, बच्चों, पति, अपनी गृहस्थी, अपनी जो भी आपसे जुड़ी हुई ड्यूटीज़ हैं उनकी पूरी पूरी ईमानदारी से उन जिम्मेदारियों का निर्वहन करो। और उसके बाद छल कपट से अपने आप को दूर रखते हुए भगवान में अपने आप को तल्लीन रखो, भगवान से दिल से जोड़े रखो, जिसे कहते हैं आत्मा और परमात्मा का डायरेक्ट कनेक्शन। यही मुक्ति का मार्ग है। ऐसा गीता में भी लिखा है, भगवान श्री कृष्ण ने कहा है। जितना मैंने देखा सुना बचपन से पढ़ा जाना है वो मैं बता रही हूँ। तो बस मैंने एक छोटी सी कृष्ण भगवान की लीला के बारे में और उनका जो कहना है उसको मैं फॉलोअप करती हूँ, उसी का अनुसरण करती हूँ कि मध्यम मार्ग ही उत्तम मार्ग है। उसी का अनुसरण करते हुए और उनकी अनन्य भक्त हूँ। तो कृष्ण ही शक्ति, कृष्ण ही भक्ति, कृष्ण ही संसार है। समझो तो जानो तो, कृष्ण ही जीवन का आधार है। कृष्ण कृष्ण, जय श्री कृष्णा। और मैंने कुछ लाइनें अपने श्री कृष्णा के बारे में लिख रखी है जो मैंने पहले भी वीडियो बना के अपलोड किया है। आज एक बार फिर से कृष्ण जी के नाम यूं ही कुछ दिल से। आदि तुम अनादि तुम, मेरे तो आराध्य तुम। आदि तुम अनादि तुम, मेरे तो आराध्य तुम। जड़ में तुम, चेतन में तुम, चल तुम अचल तुम, मेरे तो आराध्य तुम। जड़ में तुम, चेतन में तुम, चल तुम अचल तुम, मेरे तो आराध्य तुम। आदि तुम अनादि तुम, मेरे तो आराध्य तुम। द्वेष में विद्वेष में, प्रेम में मनुहार में, द्वेष में विद्वेष में, प्रेम में मनुहार में, प्रेम के प्रमेय तुम, प्रेम का पर्याय तुम। प्रेम के प्रमेय तुम, प्रेम का पर्याय तुम, मेरे तो आराध्य तुम। आदि तुम अनादि तुम, मेरे तो आराध्य तुम। काल में विकराल में, हिम में हिमराज में तुम। काल में विकराल में, हिम में हिमराज में तुम। मत्स्य के अवतार में तुम, मीरा के वैराग्य में तुम। राधा के राग में, भक्त के अनुराग में तुम। राधा के राग में, भक्त के अनुराग में तुम, मेरे तो आराध्य तुम। आदि तुम अनादि तुम, मेरे तो आराध्य तुम। आदि तुम अनादि तुम, मेरे तो आराध्य तुम। चल में तुम अचल में तुम, जड़ में तुम, चेतन में तुम, मेरे तो आराध्य तुम। जय श्री कृष्णा। कृष्ण के बारे में और से बहुत सारी बातें करूँगी और धर्म की कुछ बातें, आध्यात्म की कुछ बातें, पूजा पाठ हम क्यों करते हैं, संस्कारों का निर्वहन क्यों किया जाता है, मनुष्य जीव मिला है तो उसका हम किस तरीके से सही उपयोग कर सकते हैं, हम दीपक क्यों जलाते हैं, इन सब के बारे में यदि आप मुझसे ज़रा सा भी कुछ सुनना जानना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय श्री कृष्णा।